रूम में ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। कल को देखिए अपने गिरबान में जाके, अपने गिरबान में पहले जाकर बैठो, बहुत हो गया। आज वे यहाँ सवाल करने की हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि सत्ता में रहने के 68 वर्षों में वो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP को क्यों नहीं ला पाए। ये कहना है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का, जिन्होंने लोकसभा में आज कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं, वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी ATP क्यों नहीं लगा पाए, क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी ATP। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखिए, अपने गिरबान में जाके। दरअसल रेल हादसों को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। 30 जुलाई को झारखंड के सरायकेला खरवासा में मुंबई हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। इस पर अब लोकसभा में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि हम उन लोगों में से नहीं है जो रील्स बनाते हैं। वो रनिंग रूम में ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं, हम समझे ना। बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है। उन्होंने PM मोदी को धन्यवाद करते हुए कहा कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को देश की सेवा करने का मौका दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद कि उन्होंने रेलवे की सबसे बड़ी समस्या निवेश की कमी को PM मोदी के निर्देश पर बजट में रिकॉर्ड आवंटन करके दूर किया। रेलवे के उन 12 लाख कर्मचारियों, उस रेल परिवार को धन्यवाद दिया जो हर दिन 20,000 से ज़्यादा ट्रेनें चलाते हैं और देश सेवा करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को देश की सेवा करने का मौका दिया, और आज हर कदम पे, हर रेलवे के हर विषय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं गाइडेंस देते हैं, स्वयं हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, स्वयं लगातार रिव्यू करते हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि रेलवे की जो सबसे बड़ी समस्या थी इन्वेस्टमेंट की कमी, वो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर बजट में एक रिकॉर्ड एलोकेशन करके लगातार कई वर्षों तक बजट एलोकेशन बढ़ा के जो सबसे बड़ी समस्या थी उसको दूर किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूँगा उन 12 लाख रेल कर्मियों का, 12 लाख के इस रेल परिवार का, जो दिन रात लग के सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश सब में लग के डेली करीब 20,000 से ज़्यादा ट्रेन्स चलाते हैं और इस देश की एक सेवा करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे भारत की लाइफलाइन है। ये एक ऐसी संस्था है जिस पे भारत की इकोनॉमी आधारित है और देश का जो साधारण मानवी है, हर साधारण मानवी के लिए ये एक सेवा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज जो यहाँ चिल्ला रहे हैं, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि सत्ता में रहने के 68 वर्षों में भी वो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP को क्यों नहीं ला पाए। आज वो यहाँ सवाल करने की हिम्मत कर रहे हैं। जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तब वो दुर्घटना के आंकड़े देती थी जो 0.24 से घटकर 0.19 हो गए। तब ये लोग सदन में ताली बजा रहे थे। आज जब यह आंकड़ा 0.19 से घटकर 0.3 हो गया है तो ये दोष लगा रहे हैं। क्या ये देश ऐसे ही चलेगा? इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। कांग्रेस सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी की मदद से झूठी बातें उछालती है। क्या वे उन 2 करोड़ लोगों के दिलों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमेशा रेल से यात्रा करते हैं? विपक्ष पर तंज कसते हुए वैष्णव ने कहा, हम उन लोगों में से नहीं जो रील्स बनाते हैं। हम मेहनत करते हैं, न कि आप लोगों की तरह दिखावा करने के लिए रील्स बनाते हैं। मान्यवर
अध्यक्ष जी, जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष जी? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं। क्या उनके मन में वो रनिंग रूम में ऐसा है केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं, हम समझे ना? बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि लोको पायलटों के औसत कामकाज और आराम करने का समय 2005 में बनाए गए नियम के तहत तय किया जाता है। 2016 में इन नियमों में कई सुधार किए गए और लोको पायलटों को अधिक सुविधाएं दी गई। लोको पायलट का कंप्लीट जो उनका तरीका होता है, वो देश में रेलवे एक्ट के तहत बनाए गए जो रूल्स है, और वो रूल्स माननीय अध्यक्ष जी 2005 नोट करना भाई, 2005 में बनाए गए रूल्स के हिसाब से लोको पायलट का सारा कार्यकाल तय होता है माननीय अध्यक्ष जी। उसी के हिसाब से लोको पायलट की जो एवरेज टाइम और जो रेस्ट का टाइम होता है वो उसके हिसाब से डिफाइन होता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर रखना चाहूँगा, 2016 में 2005 और 2016 की नोट करें डेट्स, 2016 में इन रूल्स को अमेंड करके, इन रूल्स में बदलाव लाके लोको पायलट्स को और ज़्यादा सुविधाएं दी गई। और माननीय अध्यक्ष जी 558 सारे के सारे 558 रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। 558 सारे के सारे रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब में बहुत वाइब्रेशन होता है। रेल मंत्री ने आगे बताया कि जनरल कोचों की मांग बढ़ गई है। ये सुविधाएं उन लोगों के समय शून्य थी जो आज रील्स बनाकर सहानुभूति दिखाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए लगभग 2500 जनरल कोचों का उत्पादन जल्द पूरा हो जाएगा। प्रत्येक मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में न्यूनतम अब 4 जनरल कोच होंगे। जो जनरल कोच के लिए जो डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि यात्रा के लिए जो डिमांड बढ़ रही है ओवरऑल, उसमें उसको ध्यान में रखते हुए अभी अगले कुछ ही महीनों में करीब 2500 एक्स्ट्रा जनरल कोचेस के प्रोडक्शन का काम हाथ में लिया गया है। और जो स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन है जिसमें हर मेल एक्सप्रेस में मिनिमम 4 जनरल कोच रहेंगे, वो कॉम्पोजिशन बहुत जल्दी सारी की सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स में हो जाएगा। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।